CGL, CHSL काफी सारे एग्जाम के प्री बस 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। फेज 13 तो बस अब आने ही वाला है। तो इस टाइम अब आपको लास्ट के 20-25 दिन में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि शॉर्ट सिलेक्शन हो जाए आपका, और क्या गलतियां कम से कम करनी है, वो अपन इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि मेरी SSC CGL में ऑल इंडिया रैंक 62 थी। मेरा नाम यश जैन है और मैं अभी ASO की पोस्ट पर काम कर रहा हूं CSS में। तो एग्जाम जो अपना 20-25 दिन बाद आने वाला है, इसके लिए सबसे जरूरी चीज जो इस टाइम है, आप सबसे ज्यादा रिवीजन पर ध्यान दें। इस टाइम जो आपने पढ़ लिया है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो भी पढ़ लिया उसको रिवाइज करें, कोई भी फॉर्मूला छूट नहीं जाए। इंग्लिश के सारे रूल रिवाइज करें, रीजनिंग प्रैक्टिस करें अपनी। कुछ नया अगर आपका रह गया है, जैसे छोटे छोटे टॉपिक रह जाते हैं, मेरे भी रह जाते थे, मैंने जब एग्जाम दिया था, तो ये कुछ नया नहीं है कि मैं टॉप कर दिया तो मेरा एकदम सब परफेक्ट हुआ होगा। मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मेरे कुछ हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह टॉपिक रह गए थे, तो प्री से पहले मैंने क्या किया था, उनके शॉर्ट वीडियोस, अगर कोई यूट्यूब पे मैराथन क्लास वगैरह है या 1-1.5 घंटे में किसी ने बस बेसिक वगैरह पढ़ा दिया है उन टॉपिक का, तो आप बस उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक बार देख के फॉर्मूला याद कर लो और बेसिक क्वेश्चन सीख लो कम से कम। क्योंकि पूरा टॉपिक पे मास्टरी करना इस टाइम पॉसिबल नहीं है कि किसी का पूरा मेंसुरेशन ही पढ़ा है तो वो मेंसुरेशन की क्लास देखने में लगा है। आप उसके बेसिक सीख के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे मास्टरी कर लोगे, तो अगर इजी क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, तो वो आपका नहीं छूटेगा। क्योंकि 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 4-5 ही क्वेश्चन टफ आते हैं, बाकी क्वेश्चन इजी होते हैं। तो अगर आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं होगा तो वो क्वेश्चन आपका छूटना पक्का है और आपके 2 नंबर गए, एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। लेकिन अगर आपने उसका बेसिक पढ़ रखा है तो इजी क्वेश्चन आप कर पाओगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन आया कि tan थीटा वाला कहाँ लगेगा, या फिर जो भी उसके बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आप कर पाओगे। और यही सब करना अपन को। बाकी इस टाइम अपन को नए मॉक नहीं देना है। ये उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस 80 या 90% हुआ है और ठीक ठाक तैयारी है, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है और जो मतलब मॉक पे मॉक दे चुके हैं, सारा PYQ खत्म हो चुका है, वो तो दे सकते हैं नए मॉक। लेकिन जो ठीक ठाक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है, इस टाइम आप अभी बस PYQ दो CGL के, क्योंकि CGL के PYQ काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और आप रेलिवेंट क्वेश्चन के मॉक दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तो। और इस टाइम कॉन्फिडेंस बढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने नया मॉक दिया, किसी भी उल्टे सीधे प्लेटफॉर्म का दे दिया और आपके कम मार्क्स आए, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस गिर गया तो एग्जाम में भी बहुत बेकार परफॉर्मेंस आएगी। तो आप PYQ के मॉक्स दें इस टाइम। फिर उसमें जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको एक बार देख लें, एनालाइज करें कि गलती कहाँ हो रही है, तो फिर उसको सही करें जिससे वो एग्जाम में गलत ना हो। जैसे, और फिर अगर 2-3 मॉक बाद किसी पर्टिकुलर चैप्टर में गलती हो रही है, जैसे आपकी मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन हर बार गलत हो रहे हैं, 2-3 मॉक में 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को फिर रिवाइज कर लें। वरना बाकी के जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको एक बार देख लें, उनका तरीका क्या है, उसकी ट्रिक याद कर लो और फिर एग्जाम में गलत मत करना। मैं अपने टाइम का बताता हूँ कि मैंने क्या किया था कि मेरे जो क्वेश्चन गलत होते थे या जो ओवर टाइम होते थे उनको मैं लिख लेता था। आप तो मत लिखना, अब लिखने का टाइम नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना भले ही। फिर मैं मॉक के बाद उन्हें 1-2 बार करके देख लेता था कि ये एग्जाम में गलत ना हो। और मेरा क्या होता था, 2-3 मॉक में मैंने देखा कि मेरा मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन गलत ही हो रहा है हर बार। तो फिर मैंने अपने नोट्स, जो मैंने पवन राव सर से पढ़ा था, उस टाइम नोट्स बनाए थे अच्छे से, वो मैंने रिवाइज कर लिए 1-2 बार। तो फिर क्या हुआ कि वो क्वेश्चन अगली बार आता तो एटलीस्ट मुझे तरीका पता था कि उसे कैसे करना है। और फिर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता था बाकी बच्चों से, लेकिन वो क्वेश्चन सही होने लगा। तो सही करना ज्यादा जरूरी है छोड़ने या गलत करने से। तो ये हो गया अपना कि आपको PYQ लगाना है, फिर जो क्वेश्चन गलत होगा उनको अच्छे से एनालाइज करना है। जीके का भी अगर कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप लिख लो या उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको रिवाइज करते रहो कि अगर सेम क्वेश्चन पेपर में आए तो आप गलत ना करो। क्योंकि ये जो गलतियां हैं, ये अगर आप इनको सही अभी कर लोगे तो पेपर में जाके ये आपको बहुत फायदा देंगी मार्क्स के रिगार्डिंग। तो ये अपन को मॉक में ये सब करना है। अब हम आते हैं दूसरी चीज पर कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें, किस पे कम फोकस करें। तो भाई देखो, अगर मैथ में 50/50 या इंग्लिश या रीजनिंग में किसी में भी 50/50 आ भी गया और सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत दुख होगा। तो अपन को क्या है, सब सब्जेक्ट को बराबर लेके चलना है कि सब सब्जेक्ट में 40 से 45 के बीच आ जाए, अपना मिनिमम एवरेज जो स्कोर होता है उससे ऊपर हो जाए और फिर अपन प्री में सिलेक्ट हो जाए। ये 50 में से 50 लाके प्राउड तो आपको बहुत होगा, आप अपने दोस्तों को बता पाओगे कि यार मैंने एक बार मैथ में 50 में से 50 लाए थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो ज्यादा दुख होगा फिर, है ना।
तो चारों सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है, 40-45 के बीच का एवरेज मेंटेन करके रखना है। जीके में हालांकि थोड़े कम नंबर आ सकते हैं, क्योंकि जीके कैसा भी आ जाता है मॉक में या उसमें एसएससी सीजीएल के रियल पेपर में। तो आप जीके पे देख सकते हो कि एवरेज स्कोर अगर 20 है तो आपके 22-23 नंबर आ रहे हैं कि नहीं। और अभी आप जिस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकते हो वो है करंट अफेयर, कि कहीं से भी मिला तो थोड़ा पढ़ लिया, उस पर आप देख लो। क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो आप गलत करोगे। तो वहां आप थोड़ा सा देख सकते हो। बाकी सारे सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करके चलना है, जो पढ़ लिया है उसे रिवाइज करना है। अब आते हैं तीसरी बात पे अपन, कि जो बच्चे ग्रुप में पढ़ते हैं, तो ग्रुप में पढ़ना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस टाइम आई वुड से कि आप ग्रुप में पढ़ रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन फालतू टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको लग रहा है कि 3-4 घंटे पढ़ाई हो गई, उसके बाद चाय ब्रेक पे जाना है, ये कुछ बात करनी है, उस टाइम आप अपना अलग अपने घर पे बैठ के पढ़ें या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ें, अपना अलग पढ़ें। क्योंकि जैसे ग्रुप में अपन पढ़ते हैं तो क्या होता है कि अपन को कोई सवाल नहीं आ रहा या कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा, मान लो मेरे को sin x प्लस cos x का फॉर्मूला नहीं आ रहा या कोई और फॉर्मूला sin a प्लस b का नहीं आ रहा, तो बगल वाला भी साथ में सवाल लगा रहा है अपने, तो उसने बता दिया कि ये फॉर्मूला होता है, अपन ने फटाफट से सॉल्व कर लिया। अपन को अपनी छोटी छोटी सिली मिस्टेक समझ में नहीं आएंगी ग्रुप में। तो अभी ये जो लास्ट के 15-20 दिन बचे हैं, इसमें ये आपकी अकेले की लड़ाई है। आप खुद से करो, जो भी नहीं आ रहा है वो फटाफट जाके रिवाइज करो उस चैप्टर को, तो फिर आपका ज्यादा अच्छा हो जाएगा और सिली मिस्टेक कम से कम होंगी अगर इस टाइम आप इंडिविजुअल पढ़ोगे तो। मैं अपनी बात बताता हूँ कि 12th में जैसे मैंने जेई एडवांस और जेई मेंस आईआईटी का जो पेपर होता है वो दिया था, तो एग्जाम से 1 महीने पहले तक या 20 दिन पहले तक मैं भी मेरे एक दोस्त के साथ बैठ के पढ़ता था। लेकिन एग्जाम से 20-25 दिन पहले मैंने छोड़ दिया, मैं अकेले पढ़ने लगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे केमिस्ट्री वगैरह के फॉर्मूला थे जिनमें मैं बहुत लैग कर रहा था। तो उस टाइम अच्छा रहा, मैंने वो छोड़ दिया और फिर वो कमियां मेरी मुझे समझ में आ गई और मैंने काफी सुधार लिया। और फिर मैंने उस टाइम का जो AIEEE या जेई मेंस का एग्जाम होता था उसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया, मेरी काफी अच्छे मार्क्स भी आए थे। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि आप इंडिविजुअल है, पेपर आपको अकेले देने जाना है, दोस्त सिलेक्शन नहीं कराएगा, कितना भी अच्छा दोस्त हो, लेकिन आपको अपनी कमियों पे ध्यान रखना है। तो ये बात आप ध्यान रखना। चौथी बात पे आते हैं अपन कि मॉक किस टाइम देना है, सुबह देना है, शाम को देना है। अभी आप दे सकते हो, लेकिन अगर आपको आपकी शिफ्ट का टाइम पता चल जाता है कि मॉर्निंग में है, दोपहर में, जैसे ही एडमिट कार्ड आते हैं शिफ्ट का टाइम पता चल गया कि इवनिंग मॉर्निंग कभी भी है, तो आप उस 1 घंटे में, जैसे 3 से 4 का है आपका रियल एग्जाम, तो आप 3 से 4 मॉक तो जरूर दें। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ। जैसे मेरा जो सीजीएल का एग्जाम था वो सुबह 9 से 10 था, जब 2020 का मैंने एग्जाम दिया था। तो क्या हुआ, उस टाइम मैं था रात में पढ़ने वाला आदमी, रात के 4 बजे तक बैठ के पढ़ता था। अब 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ गया, तो मैंने क्या किया, सुबह धीरे धीरे 5 बजे 6 बजे उठना शुरू किया कि मुझे सुबह उठने की आदत पड़े। तो शुरू के 4-5 दिन में बहुत दिक्कत आई, मेरे को नींद ही नहीं आती थी या स्लीप साइकिल में सही नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं सुबह 6:30 से 7 के बीच उठने लगा और फिर अपने 9 बजे तक, 9 से 10 क्योंकि मेरा रियल एग्जाम का टाइम था, तो 7 से 9 में अपना ब्रश करके जो भी एक्टिविटीज होती है मॉर्निंग की वो करके अपना थोड़ा रिवाइज करता था, करंट अफेयर, इंग्लिश के वोकैब वगैरह, और 9 से 10 मॉक लगाता था उसी टाइम पे। अब आप पूछोगे कि 9 बजे टाइम था तो आप 7 बजे उठ के क्या कर रहे हो? तो भाई अगर सुबह की मॉर्निंग की शिफ्ट है तो सुबह जाने में, आने में, सुबह उस दिन का सिनेरियो भी तो ध्यान रखना है। तो थोड़ा उससे पहले का टाइम लेके, बफर टाइम रख के आपको मॉक के लिए फ्री रखना है, शुरू का आधा 1 घंटा उससे पहले का, और फिर उस टाइम में मॉक लगाना है। और जो मेरी तरह लेट नाइट में पढ़ते हैं वो तो बिल्कुल ध्यान रखना, अपनी स्लीप साइकिल सही कर लेना। तो इससे क्या है, उसी टाइम आप मॉक लगाओगे 10 दिन पहले से, तो आपका दिमाग हैबिचुअल हो जाएगा कि 9 से 10 में मुझे एक्टिव रहना है, वरना नींद आई आपको उस टाइम अगर आदत नहीं होगी तो अगर ये आप करते हो, उसी टाइम पे लगाते हो अपना PYQ का मॉक जो भी है, तो आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा और थोड़ा स्पीड भी बढ़ जाएगी एग्जाम सॉल्व करने की। अब कुछ बच्चों के डाउट पे बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था, क्योंकि मैं टेलीग्राम का डाउट ग्रुप अपने यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट में सबके जवाब देता हूँ, या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे भी बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछते हैं। तो कुछ बच्चे ये मैसेज कर रहे हैं मुझे कि सर मेरी प्री की तैयारी तो पूरी है, मैं मेंस के मॉक लगा रहा हूँ, कौन से मॉक लगाऊं? तो भाई इस टाइम पे ये गलती मत करना। प्री का एग्जाम 20-25 दिन बाद है, अभी प्री के ही मॉक सॉल्व कर लो तो ज्यादा बेटर है। मेंस का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा फर्क होता है। अभी प्री आप निकाल लो, फिर आराम से मेंस के लिए बहुत टाइम मिलेगा, तो आप तब दे लेना मेंस के मॉक। अभी सिर्फ प्री के मॉक देने पे ध्यान दो और उसमें मास्टरी करो, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वही अभी सिलेक्शन दिलाएगा। मेंस के लिए काफी टाइम है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं
कि कोई छोटा मोटा टॉपिक छूट गया, मैंने पहले तो बता ही दिया कि क्या करना है, लेकिन उसको कर लो। जैसे मेरा कुछ टॉपिक बच्चे छोड़ जाते हैं, डाइस का है कि नहीं आएगा इससे तो क्वेश्चन, कैलेंडर का है इससे तो क्या ही क्वेश्चन आएगा। भाई एक क्वेश्चन भी आ गया तो वो बहुत जरूरी है, तो ये टॉपिक भी पढ़ जाना। भले ही थोड़ा 10-15 मिनट निकाल के 2-3 बार में कर लो, लेकिन टॉपिक पढ़ जाना कम से कम, जिससे कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने सिलेबस कम से कम पूरा कर लिया। तो ये इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ, ये सब चीजें आपको करनी है। तो अब इसको समराइज कर देता हूँ कि रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा, मॉक लगाओ, एनालाइज करो, पीवाईक्यू करो, मॉक में भी जो छूट गया उसे छूट जाने दो, थोड़ा बहुत फॉर्मूला बेस कवर कर लो, और रैंडम यूट्यूब वीडियोस पे ध्यान देना छोड़ दो। डेली कुछ एसएससी नया नोटिफिकेशन निकालेगी, वेंडर चेंज होगा या फिर इंटरफेस बदल जाएगा एसएससी का, तो डेली 100 वीडियो डलेंगी अलग अलग क्रिएटर्स की, टीचर्स की यूट्यूब पे। आप हर वीडियो को देख के अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपका एग्जाम जिस दिन है उससे पहले आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेना कि क्या इंटरफेस होगा, थोड़ा बहुत, लेकिन हर वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये था लास्ट के 20-25 दिन में आपको क्या करना चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो जो नहीं करनी चाहिए उन पर ज्यादा ध्यान देना, और आई होप आप मतलब जो भी अच्छा पढ़ते हैं आप में से अच्छे बच्चे वो जरूर सिलेक्ट होंगे, और फिर मेंस में मैं आपके लिए क्लासेस लाता रहूंगा। जो भी मेरी तरफ से हेल्प होगी, टेलीग्राम पे डाउट सॉल्व करना या पर्सनल रिप्लाई करना, जो भी आपके लिए हेल्प होगी वो मैं कर लूंगा। तो आप अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल मोटिवेटेड होके। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कमेंट सेक्शन, जहां आपको पूछना है मैंने सबका लिंक दिया रखा है। काफी 300 से ज्यादा बच्चे टेलीग्राम में हैं, डेली डाउट पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे भी काफी मैसेज आते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको पूछना है वहां पूछ लो, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। तो बिल्कुल मोटिवेटेड रहना और अच्छे से तैयारी करो, जो भी डाउट है बस भेज देना, आप सब आपके डाउट सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।